हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की 7th क्लास की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुचिता साइंस पॉइंट पे सुचिता मैम आप सभी के लिए क्लासेस 6, 7, 8 की अभी साइंस की वीडियोस लेकर आ रही हैं और इसके अंदर आपको एक एक चैप्टर वाइज और चैप्टर में पार्ट वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आपको उस चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। ओके, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर से करिए, तभी आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आज हम 7th क्लास का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 3rd था। चैप्टर नंबर 1st, 2nd एंड 4th हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3rd हमारा बीच में हमने छोड़ा था, जिसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है हीट। हीट आपने सुना है, कितनी बार हम देखते हैं इसमें से हीट निकल रही है एक तरह से, है ना। तो हीट क्या है, हीट को हम कैसे मेजर करते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, वो सारी चीजें हमें वीडियो में देखेंगे। ओके, आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है हीट, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हीट क्या होता है ना। तो हीट की मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। हीट इज अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हीट जो है एक सेंसेशन है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बकेट के अंदर गर्म पानी दिया गया है, हॉट वाटर, है ना, और एक बकेट में आपको कोल्ड वाटर दिया गया है, और एक बकेट के अंदर आपको गुनगुना पानी दिया गया है, यानी वार्म वाटर दिया गया है। तो अगर और मैं आपको बोलूँ उसको टच करके आप बताओ, तो आप क्या बोलोगे। हॉट वाटर को आपने टच करके बोलोगे ये हॉट है, कोल्ड वाटर को आप टच करके बोलोगे ये कोल्ड है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो एक सेंसेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पे उसी को अपन क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, और हीट को हिंदी में बोलते हैं उष्मा। क्या बोलते हैं बच्चों, उष्मा बोलते हैं। थोड़ा सा अपन यहाँ पे लिख देंगे, हीट को हिंदी में बोलते हैं उष्मा। ओके, अब ये हीट कितनी है, मैं आपसे पूछूं ये वाटर जो हॉट है वो कितना हॉट है, या कोल्ड है तो कितना कोल्ड है। तो ये आप एकदम ऐसे देख के नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आप कोई भी प्रकार का मेजरमेंट नहीं बता पा रहे हो, बस आप एक ही सेंस करके बता पा रहे हो कि हाँ भाई गर्म है या ठंडा है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन कोई फूड खा रहे हैं, ठीक है, फूड एकदम अगर बहुत तेज गर्म होता है तो हम उसे ले भी नहीं पाते टंग पे ना, एकदम कहते नहीं बहुत तेज गर्म है। तो क्या हुआ, वो हमारा सेंस है, हम उसे फील कर रहे हैं कि नहीं ये तो गर्म है या ठंडा है। लेकिन कितना गर्म है कितना ठंडा है वो हम पता जो किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और प्लेस। ठीक है, आप देखते हैं न्यूज़पेपर में भी जो है टेम्परेचर लिखा हुआ आता है। टेम्परेचर लिखा हुआ था कि आज अजमेर का इतना टेम्परेचर है, आज नीमच का इतना टेम्परेचर है ना, जयपुर का इतना डिग्री टेम्परेचर है। तो क्या लिखा होता है, इतना डिग्री टेम्परेचर। तो वो क्या है, उसका हॉटनेस और उसका कोल्डनेस का एक मेजरमेंट बता रहा है। ठीक है, तभी आप देखते हैं हमारे को फीवर हो जाता है, तो डॉक्टर जो है क्या करते हैं, वो थर्मोमीटर से हमारे को चेक करते हैं। हमें लग तो रहा है कि फीवर है ना, गरम गरम लग रहा है, लेकिन कितना है वो हमें नहीं पता, है ना। तो वो पता करने के लिए डॉक्टर जो है हमें चेक करते हैं, हमें पता करते हैं, और वो हमारा होता है, फिर वो बोलता है आपको इतना डिग्री टेम्परेचर है, इतना डिग्री आपको फीवर है। तो टेम्परेचर क्या हुआ, जो ये हीट जो है उसी का ही मेजरमेंट हमारा टेम्परेचर कहलाता है। और टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तापमान। ये आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तापमान। ओके बच्चों, अब जो टेम्परेचर है इट इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे अपन बोलते हैं थर्मोमीटर। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, नॉर्मल हम यहाँ पे एक थर्मोमीटर कैसा होता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, अ थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो थर्मोमीटर होता है आपने देखा है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, पूरी कांच की बनी हुई होती है। ठीक है, इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक साइड में बल्ब होता है। देखिए जैसे कि ये हमारा एक थर्मोमीटर है,
इस तरह का एक लॉन्ग ट्यूब होता है और यहाँ पे एक साइड में बल्ब टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, मरकरी भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है, मरकरी। मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा। ठीक है, मरकरी का जो कलर होता है वो सिल्वर ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके की ग्लास ट्यूब होती है, लॉन्ग होती है, नैरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आउटसाइड द बल्ब A small shining thread of mercury can be seen। यानी क्या मतलब है कि इसके बाहर की साइड में हम एक बिल्कुल पतला सा थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें क्या होता है, मरकरी। इट मीन्स जब मरकरी को टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आगे बढ़ेगा। ओके, वी फाइंड स्केल ऑन द थर्मोमीटर। और हम थर्मोमीटर पे हमें और क्या देखने को मिलता है, स्केल देखने को मिलता है, यानी कुछ यहाँ पे मेजरमेंट हमें देखने को मिलता है। समझ में आगे, कुछ रीडिंग्स हमें लिखी हुई देखने को मिलती है। द स्केल इज द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। स्केल जो है दो तरीके से लिखा हुआ होता है, एक तो डिग्री सेल्सियस में और एक डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वी कैन यूज द थर्मोमीटर, यानी थर्मोमीटर को हम कैसे यूज में लेते हैं। ठीक है, वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हमेशा यूज में लेने से पहले थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना जरूरी है। कभी आप जाएंगे, अभी तो क्या हो गया बच्चों, डिजिटल थर्मोमीटर आ गए, लेकिन पहले जब डिजिटल थर्मोमीटर नहीं थे तो थर्मोमीटर जो है डॉक्टर के पास में एक सॉल्यूशन होता था, उसके अंदर वो डिप करके रखते थे। क्यों, क्योंकि जो है अभी मालूम इन्फेक्टेड पर्सन से वो थर्मोमीटर यूज में आया है, ठीक है, उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद दूसरा पेशेंट गया है और उसी को वो इन्फेक्टेड वाला थर्मोमीटर अगर हम यूज में ले लेंगे तो उस पहले वाले व्यक्ति का इन्फेक्शन अब वाले व्यक्ति को हो जाएगा। तो इससे पहले, यूज में लेने से पहले हमें क्या करना है, उस जो थर्मोमीटर जो है, क्योंकि एक ही है, वही सारे पेशेंट को काम में लेना है, तो उस थर्मोमीटर को हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना है ताकि उस पर कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वो रिमूव हो जाए। ओके, सेकंड पॉइंट इज होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट टू फ्यू जग्स। और इसको आप काम में लेने से पहले इस तरह से इसको झटकना है, ताकि क्यों झटकना है, द जग विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, और ताकि जो उसका मर्करी जो है वो उसका लेवल डाउन हो जाए। डाउन हो जाए मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट का, इधर देखिए, कोई पेशेंट का अगर ये थर्मोमीटर हमने काम में लिया है और उसका मान लो ये मरकरी यहाँ से आके यहाँ तक आ गया और मान लो उसको 98 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर था, 98 डिग्री सेल्सियस उसको फीवर था। अब दूसरा पेशेंट आया तो मरकरी तो यहीं पर ही रह गया। जब अपन इसको जर्क करेंगे तो ये क्या होगा, वापस अपने पहले वाले पोजीशन में आ जाएगा। और एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और ये ध्यान रखना है कि कब तक हमें जर्क करते रहना है, जब तक ये 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आ जाए। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, नाउ प्लेस द बल्ब। अब ये जबकि 35 डिग्री से नीचे आ गया है मरकरी, अब ये बिल्कुल रेडी है कि अब हम इसे यूज में ले सकते हैं। तो नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। ठीक है, अब हमें जो थर्मोमीटर होता है उसका कौन सा पोर्शन हमारी बॉडी में रखना है, ये बल्ब वाला पोर्शन जो है हमारी बॉडी में रखना है, हमारे टंग के नीचे रखना है। ओके, आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद में थर्मोमीटर बाहर निकालना है और रीडिंग नोट करनी। रीडिंग मीन्स जहाँ पे मरकरी पहुंचता है। ओके, द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो दो बड़े मार्क्स के बीच में शो होता है। द नंबर ऑफ डिविजन्स, जैसे स्मॉलर मार्क्स जैसे मैंने बनाया है, बिटवीन दीज मार्क्स, इन दो बड़े मार्क्स के बीच में छोटे छोटे डिविजन्स जो कि 5 होते हैं वो भी इसमें काउंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अभी हमने नॉर्मल एक थर्मोमीटर, सबसे पहले हमने देखा हीट क्या होता है, हीट को ही मेजर करने का जो एक तरह से मेथड है उसको अपन टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर की फिर हमने स्ट्रक्चर देख ली, उसे हमें कैसे यूज में लेना है वो हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद में अब हमारा टॉपिक आ रहा है टाइप ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के कितने प्रकार हैं, तो 2 टाइप्स हैं आपके, क्लिनिकल थर्मोमीटर
एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, तो इन दोनों के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। आगे का टॉपिक हम अभी कवर करते हैं। लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हमारा जैसा कि अभी अपन ने देखा कि जो थर्मोमीटर है वो कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट हमारा है क्लिनिकल थर्मोमीटर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्लिनिकल, इट मींस ये थर्मोमीटर कहाँ यूज में आता है, क्लिनिक में, मतलब डॉक्टर जो है इसको हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए इसको काम में लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में, दैट थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, फॉर यहाँ पे टेम्परेचर लिखने में आ गया, यहाँ पे थर्मोमीटर होगा। ओके, यहाँ होगा हमारा थर्मोमीटर। ओके, इट मीन्स वो थर्मोमीटर जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है उसको अपन बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज कितनी है, 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। द नॉर्मल टेम्परेचर, इतनी ही क्यों रेंज है वो देखते हैं अपन। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये देखो इनमें हर एक लाइन में क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, because the temperature of human body normally does not go below 35 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है और 42 डिग्री अबव नहीं होता है। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज द रेंज 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इस थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है, 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यहाँ पे भी 43 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है लैब के अंदर काम में आता है। इट इज यूज्ड इन अ लेबोरेटरी एंड हैव अ टेम्परेचर रेंज ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स ये जो थर्मोमीटर है ये लैब के अंदर काम में आता है। अब आप सोचिए लैब में कहाँ काम में आता है, जैसे कि कोई भी सॉल्यूशन है वो कितना हमें गर्म करना है, कितना गर्म हो चुका है, तो उसको हमें चेक करने के लिए हम इस थर्मोमीटर को यूज में लेते हैं। और आप देख रहे हैं इसकी रेंज जो है -10 डिग्री, यानी 0 से भी -10 तक ये पहुंच जाता है। तो ये कितना ठंडा होता है उसको भी ऑब्जर्व करने में मदद करता है। और ये 110 डिग्री तक यानी कितना ही ये गर्म हो जाता है उसको भी सब्सटेंस को हमें पता करने में मदद करता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसको पता करने में भी हम इस थर्मोमीटर को यूज में लेते हैं। ओके बच्चों, इट शुड, अब इसके कुछ प्रिकॉशंस मेजर है वो देखिए। इट शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। ठीक है, ये जो थर्मोमीटर होता है, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एक बीकर बनाया है, बीकर में कोई भी सब्सटेंस रखा है, फॉर एग्जांपल हॉट वाटर है। ठीक है, ओके, अब हमें इसका टेम्परेचर लेना है कि कितना गर्म है। तो टेम्परेचर लेना है तो हमें क्या रखना है, इस थर्मोमीटर को बिल्कुल इस तरह से अपराइट यानी सीधा रखना है, बिल्कुल ऐसे झुका के नहीं रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, या इसको ऐसे हिलाते हुए भी नहीं रहना है, बिल्कुल इसको एकदम सीधा रखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, बल्ब शुड बी सराउंडेड from all sides by the substance of which the temperature is to be measured। और जो इसका बल्ब है वो ऐसे होना चाहिए कि इसके चारों तरफ वो सब्सटेंसेस होना चाहिए जो कि है ना, जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। ओके, ये नहीं कि हमने बिल्कुल यहाँ रख दिया, ऐसे नहीं, मतलब जिस तरह से हम देख रहे हैं ये बल्ब है थर्मोमीटर का, इसके चारों तरफ वो सब्सटेंसेस है जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है The bulb should not touch the surface of the container। और जो इस थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो इस कंटेनर की सरफेस पे टच होके नहीं रहना है, इसको हमें थोड़ा सा ऊपर इस तरह से पकड़ के रखना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर का समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 थर्मोमीटर और मैंने लिखे हैं। फर्स्ट है हमारा द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है,
तो मैक्सिमम मिनिमम नाम से पता चल रहा है, यानी जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर और सबसे मिनिमम टेम्परेचर। जैसे कि आप देखते हैं न्यूज़पेपर में कभी आता है कि कल जो है सबसे अधिकतम तापमान तो इतना था, न्यूनतम तापमान इतना है। तो किसी भी दिन की इस तरीके की जो वेदर रिपोर्ट जो बताता है, जो मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर को हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, उस थर्मोमीटर को अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। देखो आइए अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। The maximum minimum temperature of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। ये जो आपके थर्मोमीटर्स है ये एक्स्ट्रा है। मेन जो आपके दो थर्मोमीटर कौन से हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर और ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, आप यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रीवियस डे की वेदर रिपोर्ट कौन सा थर्मोमीटर बताता है, तो आपका आंसर होगा मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा मर्करी इज अ टॉक्सिक सबस्टेंस। मर्करी जो कि ये थर्मोमीटर में काम में आता है, पारा, ये बहुत ही टॉक्सिक सबस्टेंस है, यानी एक जहरीला पदार्थ है ये। एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। अगर थर्मोमीटर टूट गया तो ये जो इसमें मरकरी जो फिल है वो भी बाहर निकल जाएगा। फिर इसको जो डिस्पोज करना यानी इसको नष्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ऐसा क्या, अब इसके लिए क्या किया जाए, हो सकता है थर्मोमीटर तो टूट भी सकता है, लेकिन अब उसके अंदर जो मरकरी है वो उसको अपन कैसे खत्म करें, है ना। तो उसके लिए क्या हो गया है, डिजिटल थर्मोमीटर। आजकल कौन से थर्मोमीटर काम में आ रहे हैं, डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर काम में आ गए हैं जिनके अंदर मरकरी यूज में नहीं आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने एक तरह से 4 टाइप्स के हमने थर्मोमीटर देख लिए हैं। फर्स्ट है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर, सेकंड इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, थर्ड इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर एंड फोर्थ इज डिजिटल थर्मोमीटर। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो हम ह्यूमन बॉडी के लिए काम में ले सकते हैं। हमारे को जब फीवर होता है तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर ही क्यों काम में लेंगे, लेबोरेटरी क्यों नहीं ले सकते हैं। तो इसके पीछे भी एक रीजन है बच्चों कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, देखिए क्लिनिकल जो थर्मोमीटर इस तरह से जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ये जो बल्ब होता है, आप देखिए जो ये बल्ब होता है इसके पास में यहाँ पे किंक नाम की एक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है बच्चों, किंक नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे अभी मैंने थर्मोमीटर को मेरी टंग के अंदर रखा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको बाहर निकलता हूँ, मेरी जो टेम्परेचर उसको जितना उसको हीट मिले उतना वो मरकरी आगे पहुंच गया, ठीक है, जितना टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही मैंने मेरी बॉडी से उसे बाहर रिमूव करा तो वो कहीं मरकरी जो है वापस अपने बल्ब के अंदर ना आ जाए, तो उसको वो वहां पे रोक के रखता है ताकि हम बॉडी से बाहर निकालने में जो हमें 1 सेकेंड या 2 कुछ मिनट का टाइम लग रहा है उसमें हम टेम्परेचर एकदम हमें एक्यूरेट पता चल सके। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर एक ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये जैसे ही हम इसमें से निकालते हैं ये जो है मरकरी वो फॉल होना शुरू हो जाता है, वापस अपने बल्ब में आना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो है हम क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उसे ही हमें यूज में लेना होता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको आज ये एक पूरा टॉपिक जो है हमारा हीट हमने पढ़ा, टेम्परेचर क्या होता है वो हमने पढ़ा, और टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है वो हमने पढ़ा, और 4 टाइप्स के अपन ने थर्मोमीटर भी पढ़ लिए। और इसके आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।